अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आप सबका द कश्मीर वाला में, और मैं हूँ अस्मा भट्ट। नाजरीन, पॉक्सो आपने बहुत कम नाम सुना होगा इस अल्फाज का, लेकिन अभी के टाइम में इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सुमैया यूसुफ। मैम, आपका खैर मकदम है द कश्मीर वाला में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल ये रहेगा, क्योंकि हमारे नाजरीन, हमारे लोग बिल्कुल भी पॉक्सो के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप पहले पॉक्सो को डिफ़ाइन करें, व्हाट इट एक्चुअली इज़। देखिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल अब्यूज़ जो है, ये कुछ ऐसे हीनियस क्राइम्स है, ऐसे कुछ जुर्म हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको एड्रेस करने के लिए 2012 में पार्लियामेंट में एक कानून पास हो गया जिसको हम जानते हैं एज पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इससे पहले कोई भी एक्ट नहीं था स्पेशली बच्चों के लिए कि जिस वजह से बच्चे प्रोटेक्ट हो जाए सेक्सुअल अब्यूज़ से, बीट वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, वो सेक्सुअल कोई भी ऑफेंस हो, उनके लिए प्रोटेक्शन नहीं थी। स्पेशली कोई एक्ट नहीं था जिस एक्ट के तहत उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन 2012 की बात है कि ये कानून लाया गया पार्लियामेंट में, ये लॉ इनेक्ट किया गया जिसकी वजह से हम ये जो बच्चे हैं इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस एक्ट का मेन मोटो ही है कि आप बच्चे का वेलफेयर देखें, आप बच्चे की वेल बीइंग देखें, बीट वो सोशल वेल बीइंग हो, वो फिज़िकल वेल बीइंग हो, वो मेंटल वेल बीइंग हो या वो फिज़िकल वेल बीइंग हो। इस एक्ट का मोटो ही एक बच्चे का वेल बीइंग देखना है। तो क्योंकि 2012 से पहले, जैसे कि मैंने अभी कहा, कोई कानून नहीं था बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई एक इंसान जो है वो किसी बच्चे के ख़िलाफ़ उसको सेक्सुअल ऑफेंस ऑफेंस करता था या सेक्सुअली अब्यूज़ उसको करता था, तो उनको आईपीसी के तहत ही बुक किया जाता था, कोई ऐसा कोई एक्ट नहीं था। लेकिन जब क्राइम बढ़ता गया, सोसाइटी में नीड फेल्ट कि पार्लियामेंट में जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने ये फ़ील किया कि नहीं, एक कानून ऐसा पास होना चाहिए जिस वजह से बच्चों को हम प्रोटेक्ट कर सकें। इस पॉक्सो एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए जहाँ पे ये ऑफेंसेस ट्राई किए जाएंगे, जो ये ऑफेंसेस बच्चों के ख़िलाफ़ होते हैं ये ट्राई किए जाएंगे। और ये कानून एक कानून है जो बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली है। मेन फीचर्स क्या है पॉक्सो एक्ट के? देखिए, अगर हम मेन फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ये सिर्फ फीमेल्स या मेल्स के लिए ही नहीं बनाया गया है। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वली ट्रीट करता है। दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, देखिए, वो ये है कि अगर हम कहीं पे क्राइम, अगर जनरल लॉ देखेंगे, क्राइम कहीं पे हो जाता है तो हम नहीं करना चाहते हैं रिपोर्ट, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन पॉक्सो एक्ट ने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ये मैंडेटरी बनाया कि अगर किसी इंसान को लगता है सोसाइटी में क्राइम हो रहा है, मेरे आसपास कोई बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, तो उस पे ये मैंडेटरी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो ये क्राइम रिपोर्ट करे। हमारे पास स्पेशल जुवेनाइल यूनिट है या लोकल पुलिस है, थाना पुलिस, तो आप वहाँ पे भी ये क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये क्राइम रिपोर्ट नहीं करते हैं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं इस जुर्म में मुलविस है, क्योंकि वो कहते हैं इफ़ यू सी समथिंग से समथिंग। अगर आप कुछ देखते हैं सोसाइटी में कहीं पे गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप आज एक आवाज़ उठाएंगे, कल को आपको सोसाइटी फॉलो करेगी। तो दूसरा इसका इम्पोर्टेंट ये फीचर है कि अगर हम देखेंगे इस कंटेम्प्रेरी एरा में जितने भी नोन ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात मैं ख़ास तौर पे यहाँ कहना चाहती हूँ, जितने भी नॉन सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, पॉक्सो एक्ट उन सब को कवर करता है। ये जो भी बच्चों के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं, पर्टिकुलरली सेक्सुअल अब्यूज़ आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट आती है, सेक्सुअल असॉल्ट आता है, या जहाँ पे एक बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी में किया जाता है, तो पॉक्सो एक्ट उस सब को कवर करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, कल को जब बच्चा कोर्ट में जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस आर नॉट रिपोर्टेड, सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा अटैच है। बट मैं यहाँ पे ये आप सबसे कहना चाहूँगी कि पॉक्सो एक्ट के तहत बिल्कुल जो ट्रायल चलती है, हमारे स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, वहाँ पे एक कैमरा ट्रायल चलती है। कैमरा ट्रायल से मेरा ये मुराद है कि बिल्कुल एनक्लोज स्पेस में
ट्रायल चलती है, इस बच्चे के राइट्स, ये जो विक्टिम है इसके राइट्स, इसकी प्राइवेसी, इनका जो भी रेपुटेशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। वो बिल्कुल एनक्लोज स्पेस में होती है जहाँ पे पब्लिक अलाउड नहीं होती है। हमारे जज साहिबान प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं और ये विक्टिम होता है और ये अक्यूज्ड होता है जहाँ पे वो अपना केस प्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे पब्लिक अलाउ नहीं होती है। मैंने पहले ही कहा कि ये एक्ट चाइल्ड फ्रेंडली है, तो उस तरीके से हम बच्चे के राइट्स या बच्चे की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये एक्ट नहीं होने देता है कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज इस एक्ट का मोटो ही चाइल्ड वेलफेयर है। अगर पॉक्सो एक्ट में जुर्म पेश किया जाता है तो क्या उसे बेल मिलती है? जितने भी ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट में है वो सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले आपको बोला कि पॉक्सो एक्ट ऑन वन हैंड साइड, पॉक्सो एक्ट जो है ये चाइल्ड फ्रेंडली एक्ट है, ये चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बोलता है, बट ऑन द अदर हैंड साइड ये जो ऑफेंडर है, जो ये क्राइम करता है एक बच्चे के खिलाफ, उनसे बहुत स्ट्रिक्टली डील करता है। सो इसमें जो भी ऑफेंसेस बनाए गए हैं वो नॉन बेलेबल है। अगर किसी का भी बच्चा कभी भी सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होती है जो ये जुर्म करता है? देखिए, पॉक्सो एक्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस है जिनके लिए मुख्तलिफ पनिशमेंट है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ वर्दी टू मेंशन, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि 2019 की बात है, एक अमेंडमेंट आई है इस कानून में, एक कानून पार्लियामेंट में पास किया गया जिसमें कि अगर किसी बच्चे के साथ एक ऑफेंस होता है इस एक्ट के तहत, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है और वो ऑफेंस एग्रीवेटेड फॉर्म में होता है। अब एग्रीवेटेड फॉर्म ये होता है जब कोई इंसान हु इज़ अ पर्सन ऑफ ट्रस्ट और लॉयल्टी वो ऑफेंस करता है। अब ट्रस्ट और लॉयल्टी में किस पर्सन को हम रखेंगे? आप मान के चलिए हम अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वहाँ पे टीचर है पर्सन ऑफ ट्रस्ट आता है। हम अपने बच्चों को दरसगाह भेजते हैं, वहाँ पे उनके उस्ताद जो होते हैं वो ट्रस्ट में आते हैं। या कभी कभार क्या होता है कि जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ पे जो हमारे रिलेशंस में आते हैं वो पर्सन ऑफ ट्रस्ट कहलाते हैं, जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ये सारे जुर्म, तो वो पर्सन ऑफ ट्रस्ट कहलाते हैं। अगर 16 साल की उम्र से कम है बच्चा और उसके खिलाफ कोई ऑफेंस करता है और ऑफेंस करने वाला एक पर्सन ऑफ ट्रस्ट होता है, उसको हम एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस बोलते हैं। तो 2019 में अमेंडमेंट आई कि अगर एक बच्चे के साथ जिसकी उम्र 16 साल से कम है उसके साथ ऑफेंस होता है और ऑफेंस करने वाला कोई पर्सन ऑफ ट्रस्ट होता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। मिनिमम उसका 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 20 साल के लिए तो वो जेल जाएगा, प्लस फाइन जो हम कॉम्पनसेशन की सूरत में देखते हैं, और ये जो सेंटेंस है, ये जो पनिशमेंट है, ये डेथ पेनल्टी तक भी जा सकता है। अभी सूरत हाल कैसे, कितने सारे केसेस आते हैं, कैसी हालात बनी हुई है? इज़ इट इंक्रीजिंग और इज़ इट डिक्रीजिंग? इफ़ वी टॉक अबाउट कश्मीर, अगर हम पॉक्सो एक्ट के अंदर जो केसेस आते हैं कश्मीर की बात करेंगे, इट्स ऑन स्पाइक। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट की जानिब अगर हम जाएंगे, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो पब्लिश करती है डेटा कहाँ पे कितना क्राइम होता है। अगर हम उस रिपोर्ट की ओर एक रुख करेंगे तो 297 cases have been reported from 2018 to 2020 in कश्मीर। और अगर हम 2020 की खाली बात करेंगे, 179 केसेस उस दौरान, उस साल में कश्मीर में रिकॉर्ड हो चुके हैं। सो मुझे लगता है केसेस इससे ज़्यादा होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन रिपोर्ट नहीं होते हैं, बिकॉज एक सोशल स्टिग्मा अटैच है कि अब अगर बह केस कर फाइल तो क्या ना मेनिस बच्चस पे लगे अग दाग, बट नो, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप खुद से वो चेंज लाइए जो आप माशरे में देखना चाहते हैं, क्योंकि माशरे में हम ही लोग रहते हैं। ये एक स्टिग्मा बना हुआ है कि लड़का है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। और क्योंकि आपने जैसे कहा कि पॉक्सो एक्ट वैसे ये लड़की के साथ भी हो सकता है, ये लड़के के साथ भी हो सकता है, तो वो थोड़ा तफसीलन बताइए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर हम पॉक्सो एक्ट से कबल देखेंगे, जब आईपीसी की ओर नज़र डालेंगे, अगर हम वहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम रेप की बात करेंगे, जहाँ पे एक विक्टिम सिर्फ एक लेडी, एक फीमेल हो सकती है, लेकिन
एक लड़का उसी हद तक सेक्सुअली अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस का शिकार हो सकता है जिस हद तक एक लड़की हो सकती है। पॉक्सो एक्ट बना ही इसलिए है ताकि इसमें फीमेल्स की बात भी हो जाए और मेल्स की बात हो जाए, इसलिए मैंने कहा ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और दूसरी बात, सबसे पहले जब हमें ये जो सोशल स्टिग्मा फील होता है कि ना अगर इस केसेस का रिपोर्ट शायद हमारे बच्चे पे दाग लगेगा, लेकिन एक चीज़ हमें सोचना है, एज एन इंडिविजुअल वी ऑल ओ समथिंग टू सोसाइटी, हमारा हर एक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब तक हम केसेस रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक केसेस दर्ज नहीं हो जाएंगे। केसेस आप मेरी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है, आप केसेस को रिपोर्ट करिए, आप रिपोर्ट करेंगे टाइमली एक्शन लिया जाएगा, आप टाइमली एक्शन लेंगे ये क्राइम बहुत हद तक कम हो सकता है। टुगेदर वी कैन मेक ए चेंज। क्या लगता है आपको एज सोसाइटी, स्कूल्स में, पेरेंट्स को घरों में कैसा वो माहौल बनना चाहिए ताकि हमारा जो हमारे बच्चे भी है वो भी एक नॉर्मल वे में बता सके अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है? पेरेंट्स के लिए मेरी एक मैसेज ये होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को चाइल्ड अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में अवेयर करिए। आप अवेयर हो जाएंगे तो आपके बच्चे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, आप घरों में ऐसा सेफ्टी का माहौल बनाइए जहाँ पे बच्चे फ्रीली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। आपके बच्चे में अगर कुछ ऐसे साइंस है, टेंट्रम्स है, या बच्चा कभी कभार शाउट करता है, बच्चा मेल्टडाउन हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये साइंस, ये बिहेवियर एग्जामिन करना पड़ेगा, कहीं मेरा बच्चा किसी जुर्म का शिकार तो नहीं है जो ये मुझसे नहीं बोल पाता है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या काम करते हैं, मुझे लगता है आजकल सब करते हैं कि एजुकेशन पे वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, लेकिन एजुकेशन के बाहर भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी ओर पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए। तो घर में ऐसा सेफ्टी का माहौल बनाइए, अगर आपके बच्चे के साथ कुछ होता है तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करे, आपके साथ कम्युनिकेट हो जाएगा तब जाके कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो जाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम इसको रोक सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स के बारे में मेरी ये मैसेज है कि आप बच्चों को बैड टच के बारे में अवेयर करिए। व्हाट बैड टच मीन्स, इफ़ समबडी कम्स एंड टच योर प्राइवेट पार्ट, आप बच्चों को ये सिखाइए, आप ऐसे स्किल्स सिखाइए, आप ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करिए कि बच्चा कम्युनिकेट आपके साथ करे। सो पत पन्न वालदेनन से कम्युनिकेट करे, सो पत पन्निस बॉयज़ बेन से कम्युनिकेट करे, या सो पन्ने उस्तादन से कम्युनिकेट करे। बच्चे में ऐसे इनकलकेट करिए ऐसे स्किल्स कि वो कम्युनिकेट करे, ऐसे एनवायरनमेंट बनाइए। एंड सोसाइटी की मेरी यही मैसेज है, जब तक हम प्लेज नहीं लेंगे चेंज होने का, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो जाएगी, नथिंग विल चेंज। तो अगर कहीं पे केस रिपोर्ट हो रहा है, आप उन पेरेंट्स को इनकरेज करिए, आप एक साथ आइए, टुगेदर विद पेरेंट्स, स्कूल्स एंड सोसाइटी, हम लोग एक साथ एक चेंज ला सकते हैं। मुमकिन नामुमकिन कुछ नहीं है, मुमकिन है, अगर हम प्लेज लेंगे हो सकता है। टुगेदर वी आर बेटर। तो आप इनकरेज करिए उन माँ बाप को, उन लोगों को जो ये केसेस रिपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर सेक्सुअली अब्यूज़ कैसे किया जाता है? हमारे बच्चे जो है वो सेक्सुअली अब्यूज़ कैसे होते हैं, इसका मैं इस तरीके से जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि स्किन टू स्किन कंटैक्ट हो या टच। सबसे पहली बात है, इसमें स्टॉकिंग भी आता है, कुछ गेस्चर्स भी आते हैं, या मतलब हम क्या करते हैं, फैमिलीज़ में बैठे होते हैं तो कभी कभार ऐसे भी केसेस रिपोर्ट होते हैं कि एक बच्चे को अलग से रूम में बुलाया जाता है, वो जो ऑफेंडर है वो उसको अलग से रूम में बिठाया मतलब बुला के ले जाता है, वो भी आता है इसमें सेक्सुअल असॉल्ट में, वो भी आता है। तो ये सब चीज़ें आती है। आप कोई गलत इशारे करता है, वो भी इसमें आता है। कोई आपको गलत तरीके से देख रहा है आपके बच्चे को, वो भी इसमें आता है। या कोई आपके बच्चे के कपड़े रिमूव कर रहा है, वो भी इसमें आता है। कोई आपके बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा क्लोजनेस दिखाता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें वो चीज़ें भी आती हैं। हमें अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन इस शेप में करना है कि अगर आपके साथ कोई रिलेटिव बैठता है, आपका टीचर बैठता है, या आप किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, उनके पेरेंट्स बैठते हैं, वो किस हद तक आपके साथ घुल मिल सकते हैं। समटाइम्स हम कभी कभार बच्चे को गोद में बिठाते हैं, तो कौन आपको गोद में बिठा सकता है? आपका अगर कोई प्राइवेट पार्ट टच करता है तो दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट यू शुड स्टॉप सच पीपल। आपको वो अलो नहीं करना है। अब्यूज़ उतना ही एक मेल कर सकता है जितना एक फीमेल कर सकती है। इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत जैसा एक मेल बुक होता है, वैसी ही उसी तरीके से एक फीमेल भी बुक होती है। सो इन चीज़ों को खास ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच मैम। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थी
ایڈوکیٹ سمیہ یوسف، جن سے ہم نے تفصیلاً جانا کہ پاکسو ایکٹ ہماری سوسائٹی میں کیسے دیکھا جاتا ہے اور کشمیر کے اندر اسپائک پہ بھی ہے۔ تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔